हेलो ऑल, आज हम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिलिमिनरी के लिए इम्पोर्टेंट टाइमलाइन होती है वो हम देखने वाले हैं। अब टाइमलाइन मतलब क्या, हमारे जो सिलेबस में जो मेजर एक्ट्स है उनकी डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक एटलीस्ट मिनिमम एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें उसके लिए उसका कमेंसमेंट का ईयर, डेट, मंथ सब याद रहना चाहिए। बट इतने सारे एक्ट्स है तो हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। अगर आज आप सीपीसी पढ़ रहे हो तो आप बेयर एक्ट में से डेट देखेंगे 1 जन 1909, बट 5-6 दिनों के बाद आप बार बार वो पढ़ने नहीं वाले। और इतने सारे एक्ट्स का अगर आप याद रखते भी हैं तो भी आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे और एग्जाम के टाइम आंसर दे नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैंने एक टाइमलाइन क्रिएट की है। ये बहुत इजी है, कंसंट्रेशन से सुनो एक बार, आपको पक्का ये याद रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ये टाइमलाइन महाराष्ट्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग की है, महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसलिए महाराष्ट्र का जो लोकल लॉ है वो भी मैंने नीचे लिखा है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 31 मार्च 2000। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन है। टाइमलाइन अब हम पहले देखेंगे। टाइमलाइन में 4 माइलस्टोन है, आईपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी। ठीक है, ये माइलस्टोन जो है 4 माइलस्टोन, उनकी डेट हमें याद रखनी है, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, तो स्टार्ट टाइमलाइन हमारी कब होती है 1862 से और एंड हमारी होती है 1974। ये याद रखने के लिए ऐसे याद रखो कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिला था 1947, उसका उल्टा 1974। ठीक है, स्टार्ट हुई 1862 को, एंड होती है 1974 को। बीच में 2 माइलस्टोन है, सीपीसी की हमें याद रखनी है 1909 और कॉन्स्टिट्यूशन की सबको मालूम होती है जो कि है 26 जनवरी 1950। सो 4 माइलस्टोन याद रह गए। स्टार्ट होती है 1862, एंड होती है 1974 जो कि 47 का उल्टा है। फिर सीपीसी 1909, कॉन्स्टिट्यूशन सबको मालूम होता है 1950। अब इन माइलस्टोन्स के बीच में 2-2 कॉलम्स हैं। ठीक है, सो पहला कॉलम अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आईपीसी और सीपीसी के बीच में 1862 हो गया स्टार्ट, हमें याद रखना है 1862। उसके बाद है 1872, 82। फिर हमारा आ जाता है माइलस्टोन दैट इज 1909। फिर है 1930, 32। फिर माइलस्टोन आता है 1950 और लास्ट में कॉमन है 1963, 63 और एंड हमारा होता है 1974। इतना इजी है। स्टार्ट होता है 1862 को, एंड होता है 1974 को, 47 का उल्टा। बीच में 2 है माइलस्टोन्स 1909 और 1950। पहले 2 कॉलम है 1862 के बाद 72, 82, 1909 माइलस्टोन, फिर 1930, 1932, फिर 1950 माइलस्टोन, फिर 1963, 63 कॉमन है। ठीक है, अब इनके नाम भी तो हमें याद रखने हैं। तो आईपीसी और सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी, ये 4 माइलस्टोन्स हो गए। फिर सबसे बीच में देखो, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट, ये हमें पढ़ने भी एक साथ ही होते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा कि सबसे बीच में होता है सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप। इसके साथ एक और होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट, वो कहाँ है सबसे पहले, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक और है एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बीच में है सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप। इसके साथ एक और हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, वो है सबसे फर्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट और उसके साथ एविडेंस। कॉन्ट्रैक्ट बोला तो उसके रिलेशन में प्रॉपर्टी आती है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और लास्ट में सबसे ये भी हम पैर रखते हैं, लिमिटेशन और स्पेसिफिक रिलीफ। इन दोनों की पैर हमें याद रखनी है। ये बहुत ईजी है, ये अलग अलग बहुत अलग एक्ट्स नहीं है, तो इन दोनों के पैर दिमाग में रहते ही है। ठीक है, अब सबसे डिफिकल्ट है मंथ और डेट भी याद रखनी है ईयर के साथ साथ। तो मैक्सिमम डेट्स है, फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जन, 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 जन, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल। सिर्फ 3 डेट्स अलग है। उनमें से एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबको याद होती है 26 जन 1950, तो इसको याद रखना भी नहीं है हमें। ठीक है, फिर स्टार्ट होती है हमारी टाइमलाइन 1 जन से, यहाँ पे भी 1 जन है और लास्ट में 1 अप्रैल है। 1 जन, 26 जन, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 जन, अप्रैल। ठीक है, ये मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही, फिर सिर्फ आपको रिलेशन, सारे डेट्स एक साथ बता रही हूँ सिस्टमैटिक वे में, तो आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। अगर आपको डायरेक्टली किसी का नाम और डेट याद नहीं तो आप टाइमलाइन ड्रॉ करके देख सकते।
याद आ जाएगा उसी समय। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द डेट्स फर्स्ट जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेट हमें याद नहीं रखनी। ठीक है, सो फर्स्ट माइलस्टोन तो फर्स्ट है सारे, जैन और एक लास्ट जो है हमारा सीआरपीसी वो है अप्रैल। ठीक है, जैन अप्रैल। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले सारे डेट्स फर्स्ट डेट है, माइलस्टोन जो है वो जनवरी है, और नीचे सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर, बीच में जुलाई। ठीक है, सो ये जो दो कॉलम्स है, तो पार्टनरशिप एक्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एविडेंस आता है सितंबर, और पार्टनरशिप एक्ट आता है अक्टूबर। तो ये दोनों पैर याद रखो कि सितंबर और अक्टूबर, आईपीसी सीपीसी का पहला कॉलम और सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा कॉलम। ठीक है, सितंबर अक्टूबर, बीच में है जुलाई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लिमिटेशन और स्पेसिफिक रिलीफ के 2 कॉलम बच गए। अब ये अक्टूबर है, उसके बाद अक्टूबर ही ऐसे याद रखो। सो 1 अक्टूबर 5 अक्टूबर, ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा जो एक्सेप्शनल है वो याद रखना पड़ेगा। सो 1 अक्टूबर 5 अक्टूबर, और लास्ट में आता है 13 दिसंबर, लास्ट जो महीना है वो 13। तो माइलस्टोन के पहले जो लास्ट एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसका मंथ लास्ट ही है दिसंबर, डेट है 13 दिसंबर, 31 दिसंबर नहीं, लास्ट डे ऑफ द ईयर नहीं, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, बट डे जो होता है 31 उसका उल्टा 13। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एक क्लू बता रही हूँ कि अगर आपको ये थोड़ा भी याद आता है, मैं जो बोल रही हूँ वो थोड़ा भी याद आता है एग्जाम के टाइम, तो आपको डायरेक्टली ऑप्शंस देख के डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें लिखना नहीं होता, हमें सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। तो ऑप्शन देखने के बाद हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। और ये टाइमलाइन ड्रॉ करने को भी बहुत समय नहीं लगता, आप वहां पे छोटी टाइमलाइन ड्रॉ करके वो 1 मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक मार्क वो आप ले सकते हो। ठीक, इसको आप 2 तरह से यूज कर सकते हो। एक तो जब भी क्वेश्चन आता है तो फास्ट उसको ड्रॉ करके आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। दूसरा, ड्रॉ करके वॉल पे लगा के आप बार बार देख के उसको दिमाग में रख सकते हो। तो अगर आपको सब कुछ याद रह जाता है तो टाइमलाइन एग्जाम के टाइम ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।